स्वागत है बच्चों के आरजे ज्ञान प्रवाह में, जिसमें हम यानी कि अमित सर आप लोगों को फिजिक्स का क्लास पढ़ाएंगे। तो ये जो आज का लेक्चर है यानी आज का जो वीडियो है वो केवल और केवल हम लोग फोकस करेंगे क्लास 11th पे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब क्लास 11th के साइंस का पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग भी इसको देखते हुए अब एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस सीरीज़ में क्या क्या होगा, तो उससे पहले हम बात करें कि फ़िज़िक्स क्या होता है, यानी हम जो तुम लोग को पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोग का रिज़ल्ट कैसा रहा। अरे यार, आप लोग का तो रिज़ल्ट हुआ ही नहीं है। कोरोना की वजह से आप लोगों का रिज़ल्ट भी ये हो गया, एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं है, तो रिज़ल्ट का बात ही छोड़ दो। लेकिन पिछला 1 साल 1.5 साल में आप लोगों का जो पढ़ाई का लेवल हुआ है, यानी आप लोगों का पढ़ाई का जो लेवल डाउन हो चुका है, ये देखिए। अब आप भले बोलिए कि नहीं सर हम तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हम अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले की अपेक्षा अगर कंपेयर करेंगे हम पहले के हिसाब से, तो अब का पढ़ाई जो है पहले के लेवल से थोड़ा सा डाउन चला गया है। क्योंकि 1 साल में ऑनलाइन क्लास में सब के सब बच्चे ऑनलाइन क्लास की तरफ फोकस कर रहे हैं, और ऑनलाइन क्लास में क्या होता है तो बच्चे थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। तो ये लापरवाही को अब ख़त्म कीजिए, क्योंकि क्लास 11th अगर आप साइंस लिए हुए हैं तो यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन, आप 2 चीज़ सोच के आए हुए हैं। पहला सपना होगा आपका जेई मेंस का यानी कि इंजीनियर बनने का, और दूसरा होगा नीट का यानी कि डॉक्टर बनने का। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे अब अगला 2 साल, किस तरह से करेंगे कि हम लोग को एग्ज़ाम निकाल सके, अच्छे जगह पहुंच सके। तो उसके लिए पूरा का पूरा सारा का सारा हम लोग एडवाइस हो, सारा तुम लोग का जो क्वेरीज होगा सबका आंसर हम लोग देंगे, यानी कि आरजे ज्ञान प्रवाह में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। तो जनरली हम जो बात करेंगे हम केवल फिजिक्स का बात करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स के फील्ड के हैं। बाकी तुम्हारे पास कुंदन सर आएंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, रुपेश सर आएंगे मैथ्स के लिए। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, जैसा भी आप लोग को हेल्प चाहिए होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा अपना कमेंट। हम लोग जब भी देखेंगे उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारे ईमेल से जुड़ना है, ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि ये फिजिक्स एक्चुअली में जो इंग्लिश का लेटर है, इंग्लिश का वर्ड है फिजिक्स, ये एक्चुअली में कहाँ से है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखो यहाँ पे हम लिखे हैं, हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ये है। ठीक है। जिसको हम लोग फाई सिग्मा और ये न्यू लिखे हैं, और ये म्यू टाइप में लिखे हैं। ये एक्चुअली में अलग सिंबल है, कि ग्रीक लेटर है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजेज। क्या बोलते हैं? फ्यूजेज। यानी फिजिक्स से पहले हम लोग के पास क्या था? फ्यूजेज था, जो कि ग्रीक वर्ड था। यहाँ इस ग्रीक वर्ड से हम लोग ओरिजिनेट किए हैं इंग्लिश वर्ड को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिजिक्स बोलते हैं। एंड फिजिक्स का मतलब क्या होता है? तो नेचर। यानी कि नेचर में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स क्या होता है? वही चीज़ होता है। यानी कि अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो उसके पीछे फिजिक्स है। अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, तो ये फिजिक्स है। अगर हम इस मार्कर से यहाँ पे कुछ लिखे और ये इंक जो लिखा हुआ था वो इसी पे चिपक गया, ये फिजिक्स है। जो लाइट यहाँ पे जल रहा है वो फिजिक्स है। जो तुम लोग बैठ के सुन रहे हो तो पंखा चला रहे होगे, तो वो फिजिक्स। अब ठंडा का मौसम में कोई देखता होगा तो ये भाई मत बोलना, ठीक है। उसके बाद हो सकता है रोड में जो गाड़ी चल रहा है वो फिजिक्स है। तुम लोग जो पानी में कभी तेल गिर जाता है और तेल तैरने लगता है, वो फिजिक्स है। मतलब तुम लोग के नेचर में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, हर चीज क्या है? तो फिजिक्स है। यानी कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर। नेचर ही है, क्या है? फिजिक्स है। बात समझ में आया? तो अब देखो, फिजिक्स को समझने के लिए हम लोग के पास 5 टर्म होता है, 5 तरीका होता है, 5 स्टेप होता है, जिसके हिसाब से हम लोग फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग क्या सीख रहे हैं? तो फिजिक्स सीख रहे हैं। ठीक है। फिजिक्स से सीख रहे हैं, फिजिक्स से मोहब्बत करने सीख रहे हैं कि कैसे आगे हम लोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? किसी भी चीज़ को देखने के बाद क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं। मतलब हम क्या देखें? हम देखें कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो गिर रहा है। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा, यानी कि जो साइंस का स्टूडेंट नहीं होगा, वो आर्ट्स या कॉमर्स का या फिर नॉर्मल किसी भी तरह का कोई स्टूडेंट होगा, तो वो क्या सोचेगा? पेड़ का पत्ता गिर रहा है धीरे धीरे। अगर कोई थोड़ा सा शरारती टाइप में होगा तो वो क्या बोलेगा कि उस पेड़ का पत्ता को नीचे गिरने से पहले हमको कैच करना है। तो वो दौड़ेगा, बोलेगा ये पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे, लेकिन नहीं पकड़ पाएगा या फिर पकड़ लेगा। लेकिन अगर वहीं साइंस का स्टूडेंट होगा तो वो क्या करेगा? पहले ऑब्जर्व करेगा। क्या ऑब्जर्व करेगा? पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, इसके पीछे जरूर कोई साइंस होगा। क्या साइंस है? तो उसके बाद वो क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा। क्या करेगा? एनालाइज करेगा। एनालाइज में वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि आखिर वो पेड़ का पत्ता गिरा, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, सेंस क्या है।
तो फिर वो बोलेगा अच्छा यहाँ पे तो हमको लग रहा है हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 10th में नहीं 9th में पढ़े थे हम लोग, लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्सिया, यानी कि लॉ ऑफ मोशन यहाँ लग रहा है, तभी यहाँ पे नीचे जा रहा है पेड़ का पत्ता। चलो भाई, यानी कि तुम एनालाइज कर लिए। एनालाइज करने के बाद तुम क्या देखा कि यहाँ पे कोई फिजिक्स का लॉ लग रहा है, कोई प्रिंसिपल लग रहा है, कोई थ्योरम लग रहा है, कोई इक्वेशन लग रहा है। फिर हम लोग क्या देखें कि यानी कि इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, तो थ्योरी देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसके पीछे का थ्योरी देख लिया कि अगर आ रहा है नीचे तो किस वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लग रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम देख लिए। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको बोलना है, हम तुम लोग को क्वेश्चन ये दे दिए कि अगर पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अगर मान लो पेड़ जो है वो मान लो 15 फीट का है, ठीक है, छोटा सा पेड़ 15 फीट का पेड़ है, वहाँ से मान लो एक पत्ता नीचे गिर रहा है, तो हम पूछेंगे कि कितना टाइम के बाद वो नीचे आएगा, ठीक है। और तुमको हम क्या दे दिए, पेड़ का हाइट दे दिए, तुमको हम विंड का स्पीड दे दिए कि अगर वहाँ विंड फ्लो हो रहा है तो वो उसका स्पीड क्या होगा, सारा चीज़ हम देने के बाद तुमको बोले कि एक चीज़ निकाल के दिखाओ हमको, तो तुम लोग उसके बाद क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। यानी कि थ्योरी के बाद क्या आएगा, तो आएगा मेरे पास कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन भी कर लिए, तो कैलकुलेशन के बाद मेरे पास फाइनली क्या आने वाला है, अब आएगा रिजल्ट या फिर कंक्लूजन, यानी कि क्या हुआ वो सारा चीज़ हमको अब समझ में आ गया। तो याद रखना है आप लोग को कि फिजिक्स समझने के लिए ये 5 सेंस आपके पास होना चाहिए। बोला जाता है ना कि 5 इंद्रियां, तो यही 5 इंद्रियां हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसी भी चीज़ को, क्या हो रहा है, एनालाइज करेंगे, चलो हो रहा है तो हो रहा है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। उसके बाद इसका हम थ्योरी देंगे, कौन सा थ्योरी पे बेस है, कौन सा लॉ पे है, यहाँ पे लिख लेना बगल में। हम लोग इसको बोल सकते हैं लॉ, या फिर क्या बोल सकते हैं जी, थ्योरम, थ्योरम नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारा चीज़ बोल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, रिजल्ट। यानी कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, ये सेंस होना चाहिए कि आप ऑब्जर्व करके एनालाइज करके लास्ट में फिर हमको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है इतना बात। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और फिर इसका हम देखते हैं कि इसका कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से है, ठीक है। देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कनेक्टिविटी ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को कितना सारा सब्जेक्ट में हेल्प होता है, यानी कि फिजिक्स कितने सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए, फिजिक्स जो है वो मैथ्स से जुड़ा हुआ है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है एंड जियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बोलिए कैसे सर, समझाइए थोड़ा सा। तो केमिस्ट्री में आप लोग अगर आगे पढ़िएगा, केमिस्ट्री वाले सर आप लोग को बताएंगे केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, तो 3 पार्ट्स होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है एक्चुअली वो क्या है, तो फिजिक्स है। यानी फिजिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प होगा। दूसरा आते हैं सर मैथ्स कैसे है, तो फिजिक्स जब आप पढ़िएगा तो फिजिक्स में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। ये सब का जितना रोल नहीं है, मैथ्स जो है वो बहुत बड़ा रोल है। इसी की वजह से मैथ्स को जो है वो बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी कि अगर आपको मैथ्स पता है फिर तभी आप फिजिक्स पढ़ पाइएगा। यानी कि फिजिक्स समझने के लिए क्या आपको ज़रूरत होगा, तो मैथ्स ज़रूरत होगा। जैसे अगर हम आप लोग को बोल रहे हैं तो आप लोग को भी हिंदी समझ में आता है, हमको भी हिंदी समझ में आता है, हम हिंदी बोल रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है, तभी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो उसी तरह फिजिक्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग से, यानी कि फिजिक्स को आपसे कनेक्ट करने के लिए बीच में कौन होगा, तो मैथ्स होगा। यानी कि अगर आपके पास मैथ्स अगर आपका वीक हो गया तो फिजिक्स भी वीक हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, तो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, भाषा है भाई, भाषा तो मजबूत करना ही पड़ेगा। दूसरा आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में कुछ कुछ सेक्शन है, जैसे इकोलॉजी वगैरह आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम जो टर्म है ना वो फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। और जियोलॉजी जो है वो पूरा का पूरा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें भी काफ़ी हेल्प करता है फिजिक्स। बस में यानी कि फिजिक्स का मेनली 4 फील्ड होता है। मतलब अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम 4 फील्ड में जाएंगे तो आराम से हमको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड जियोलॉजी। अब आगे बात करते हैं हम कि फिजिक्स का 2 बेसिक टर्म होता है, क्या क्या होता है, तो हम लोग उसको देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, तो क्या आरजे ज्ञान प्रवाह को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आप लोग से मोटिवेट होते हैं हम लोग, अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं ना तो मोटिवेट होते हैं।
आप लोग को अगर किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए आप 11th के क्लास के नहीं हैं, अगर आप 12th के हैं और आपको अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी वीडियो का, किसी टॉपिक का अगर आपको लेक्चर चाहिए होगा कि सर आपको मुझे इस टॉपिक पे हेल्प कर दीजिए, लाइक थर्मोडायनेमिक्स पे हेल्प कर दीजिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे हेल्प कर दीजिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसका अलग एक लेक्चर बना देंगे और लेक्चर बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से जुड़ने का, आप लोग कोशिश कीजिए हम लोगों से जुड़ने का, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से तो बजता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 2 बेसिक टर्म्स होता है फिजिक्स का, 2 बेसिक टर्म्स ऑफ फिजिक्स, 2 बेसिक टर्म्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का कौन सा 2 बेसिक टर्म होता है? सबसे पहला होता है यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट होता है मेरे पास रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म। सर यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म क्या है? तो देखिए यूनिफिकेशन क्या है, नाम में ही क्या है, यूनिफिकेशन यानी क्या है, यूनिक होगा। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई पूरा का पूरा फिजिक्स का कोई टर्म को पढ़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोई ऐसा टर्म हो जाता है, एक ऐसा लॉ हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है जो काफ़ी सारा टर्म्स को सॉल्व कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें तो आप लोग इसी में पढ़िएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, लेकिन अभी हो सकता है आप लोग को अभी इधर नहीं पढ़ना है, वो थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ना होता है। एक होता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होता है? मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। होता क्या है कि मैक्सवेल साहब हम लोग को 4 इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, उस 4 इक्वेशन से हम लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सॉल्व कर देते हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर हम इंडक्शन तक का बात करेंगे, वहां तक सारा का सारा सॉल्व हो सकता है किससे? तो मैक्सवेल्स इक्वेशन से। यानी कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, बेसिक मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसा टर्म, एक ऐसा लॉ। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफिकेशन इज दैट प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कोई एक लॉ का हेल्प से, कोई एक प्रिंसिपल का हेल्प से हम लोग क्या कर देते हैं, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बात समझ में आया? मैक्सवेल्स इक्वेशन था इसका एग्जांपल। दूसरा इक्वेशन आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉज जो होता है, यानी कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम बोल सकते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप लॉज पढ़ लीजिएगा तो लॉज का हेल्प से हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसी में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको याद आया, स्टीफन हॉकिंस का अगर आप नाम सुने होंगे तो काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, उनका एक बुक है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी, देखो स्पेलिंग में गड़बड़ हो रहा है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस का, स्टीफन हॉकिंस। इस थ्योरी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो बुक है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा हुआ है, देखो अब बुक का नाम में ही क्या है, टाइटल ही क्या है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यानी कि पूरे नेचर में जितना भी फेनोमेना हो रहा है फिजिक्स से रिलेटेड, सारा का सारा फेनोमेना को वो एक थ्योरी से सॉल्व करने की कोशिश किए थे स्टीफन साहब। ठीक है, और वो काफ़ी करीब भी पहुंच चुके थे। एंड ये जो लॉ है ये है मेरे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से स्टीफन हॉकिंस सर क्या बोले थे कि आप लोग फिजिक्स के जितने भी फिनोमेना देख रहे हैं, जितना भी नेचर में हम लोग का फिजिक्स से रिलेटेड फिनोमेना हो रहा है, सारा का सारा सॉल्व हो सकता है यूजिंग वन लॉ, एंड दैट लॉ इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब हम क्या बोले आप लोग को अभी तक, तो इसका हम समरी निकालेंगे तो यूनिफिकेशन क्या हो गया, तो यूनिफिकेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक छोटे से लॉ से, एक छोटे से इक्वेशन से, एक छोटे से प्रिंसिपल से फिजिक्स के काफ़ी बड़े एरिया को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, यूनिफिकेशन। अब रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म में क्या है, देखिए नाम में क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। यानी कि अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा टॉपिक है लाइक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, या फिर एक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आप लोग पढ़िएगा 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़िएगा और 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़िएगा।
तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग एक बार में नहीं समझ सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो छोटा छोटा पार्ट में तोड़ देते हैं। कैसे? तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि हीट क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ते हैं एंट्रोपी क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसी तरह से सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, फिर हम लोग पढ़ते हैं लॉज इसका पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हीट इंजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर। यानी कि पूरा थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एक बार में पढ़ सकते थे, पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। तो हम लोग क्या किए, फिर थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग टॉपिक में ब्रेक कर दिए। कैसे? तो इतना अलग अलग सब टॉपिक बना दिए और सब टॉपिक के हेल्प से हम लोग क्या किया, उसको पढ़ लिए। बात समझ में आया? दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, तो पहले हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका कुछ लॉज के बारे में देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, उसके बाद सेम उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, और इसी तरह से सोन चलता रहेगा। मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक था। हम लोग इसको क्या किया, रिड्यूस कर दिए छोटा छोटा टॉपिक में, लाइक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल, बहुत सारा इसी तरह से अलग अलग टर्म्स हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रेक कर देते हैं। तो यही हो गया रिडक्शनिज्म। तो मतलब समझ में आया आप लोग को? हम लोग के पास दो पॉइंट हैं, एक यूनिफिकेशन, दूसरा रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या है, तो यूनिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो कोई एक लॉ से, एक प्रिंसिपल से हम लोग काफ़ी बड़े एरिया को, काफ़ी बड़े टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। वाइल रिडक्शनिज्म क्या होता है, तो रिडक्शनिज्म में हम लोग एक बड़े टॉपिक को, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल टर्म में डिवाइड करके उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बस में तो ये था मेरे पास यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। अब हम लोग आगे चलेंगे कि फिजिक्स में कितना तरह का टाइप्स होता है, क्या टाइप्स है फिजिक्स में, हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स जो है वो कितने सेक्शन में बटा हुआ है और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है अगले 2 साल में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। यानी कि फिजिक्स में 11th और 12th हम लोग 2 साल तो देने वाले हैं पूरा फिजिक्स को। बोलेगा सर 2 साल तो पूरी नहीं देंगे, थोड़ा सा कम देंगे, 1 आध महीना कम होगा। लेकिन अब देखिए कि फिजिक्स में 2 सेक्शन होता है, पहला होता है माइक्रो फिजिक्स, दूसरा होता है मैक्रो फिजिक्स। माइक्रो और मैक्रो का मतलब आप लोग को पता ही होगा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया ना जी, हम उल्टा लिख दिया है, इधर हो जाएगा मैक्रो, इधर हो जाएगा माइक्रो। कोई बात नहीं, इससे हमको क्या पता चलता है, बताओ तो, गलती हुआ तो कि हम इंसान हैं। गलती किससे होता है, इंसान से ही होता है। कभी जानवर से गलती हो देखा है जी? नहीं ना। यानी कि जो भी गलती होगा किससे होगा, इंसान से होगा। मतलब आज साबित होता है, हेंस प्रूव्ड कि हम क्या है, तो ह्यूमन बीइंग है। चलो ध्यान दो, मैक्रो फिजिक्स और माइक्रो फिजिक्स। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। यानी कि फिजिक्स का सेक्शन हम लोग क्या किए हैं, 2 पार्ट में बांट दिए हैं। किस बेसिस पे, तो साइज के हिसाब से, ठीक है। बेसिकली साइज के हिसाब से बांटे हैं। एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। अब इसमें देखो क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। अब देखो मैक्रो फिजिक्स जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स। अब देखो नाम में ही क्या है, क्लासिकल, दूसरा क्या है, क्वांटम। क्लासिकल का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना। यानी कि क्लासिकल जो फिजिक्स है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और क्वांटम फिजिक्स जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, ये क्या हुआ, तो बस करेंटली ये सब पे रिसर्च हुआ और ये सब हम लोग के सामने देखते देखते आया। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में बात करें तो जितना भी हम लोग का वायरलेस कम्युनिकेशन है, सब क्या हुआ, तो हम लोग के सामने आया। हम लोग के सामने टेलीफोन भी था और हम लोग के सामने मोबाइल भी आया है। 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G का तैयारी चल रहा है। उसी तरह डुअल नेचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो डुअल नेचर होता है क्या, जैसे हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्या होता है, एक वेव का फॉर्म में आता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे 2 साइंटिस्ट के बीच में घमासान युद्ध हुआ, मतलब पूरा पटका पटकी हो गया। मतलब पटका पटकी का मतलब क्या है, बातों से पटका पटकी हुआ और अच्छा खासा तर्क चला। एक साइंटिस्ट बोले कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर मतलब अगर लाइट से हम आपको मारेंगे तो चोट लगेगा, उसका अपना मोमेंटम होगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट क्या बोल रहे थे, नहीं वेव नेचर होता है। फिर एक साइंटिस्ट आए, बोले कि कहाँ आप लोग लड़ाई कर रहे हैं भैया, चलिए हम बीच बीच का रास्ता निकालते हैं। लाइट जो होता है ना पार्टिकल नेचर होता है, ना नहीं बोलेंगे, दोनों होता है। यानी पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या नाम आ गया, तो डुअल नेचर आ गया। आइंस्टाइन साहब के बारे में आप लोग सुने होंगे, नोबेल प्राइज़ मिला था इसी की वजह से मिला था, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा, नहीं E बराबर mc² के वजह से नहीं मिला था, ठीक है। E बराबर mc² था इनका एक इक्वेशन,
ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन इसके वजह से नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, नोबेल प्राइज़ इसके वजह से मिला था, यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन दे दिए थे जिनको हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, आराम से पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है, अगला 2 साल में बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिजिक्स का मोहब्बत हो जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन तभी हम गारंटी लेंगे जब आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। फिर हम बात बोलने जाएंगे वहीं कि जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, तो सब्सक्राइब का बटन दाबिए, मतलब सब्सक्राइब को हिट कीजिए और घंटी का बटन दाब दीजिए और ऑल कर दीजिएगा। जितना भी नोटिफिकेशन आएगा सबको देखते चलना है। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या होता है। जनरली एटम्स एंड न्यूक्लियस होता है। एटम्स एंड न्यूक्लियस बोलेगा सर ये तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ भी पढ़ना है। इसी को हम लोग क्या बोले थे हम कि वहाँ जो फिजिकल में जितने टॉपिक्स पढ़ा जाएगा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में हम लोग वो सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, एलईडी क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, ये सारा टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। डुअल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जनरली पहले वायर के थ्रू होता था, अब वायरलेस होता है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग अपने घर पे बैठे हुए हो या फिर जहाँ बैठे हो वहाँ से हम लोग क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, तो कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग इस पर पढ़ेंगे। क्लासिकल में क्या क्या आता है, यानी कि जिसको हम लोग बहुत पहले से चला आ रहा है। पहला टॉपिक है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में हम लोग जनरली क्या क्या देखते हैं, तो अभी हम लिखेंगे, सारा का सारा सेक्शन लिखेंगे कि मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है वो आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिर फिजिक्स में भी पढ़ना है। दोनों में कुछ एकदम बेसिक डिफरेंस होता है, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग आगे बात कर लेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। और फिर लास्ट आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है, तो लाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लाइट का रे के बारे में बात करते हैं। इसका रे में कैसा क्या होता है, अगर कहीं लाइट रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, ये सारा का सारा हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग क्या कहाँ पढ़ेंगे, तो हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो इतना टॉपिक क्लियर है आप लोग को। फिजिक्स में 2 पार्ट है, एक है मेरे पास मैक्रो फिजिक्स, दूसरा है माइक्रो फिजिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा हो गया, यानी कि ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं बहुत सामने से। लेकिन माइक्रो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। याद रखिएगा, क्वांटम का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आप लोग अगर हॉलीवुड मूवीज से देखे होंगे तो हॉलीवुड में मूवी वगैरह में क्या होता है, तो क्वांटम बहुत जगह यूज़ किया जाता है, क्वांटम फिजिक्स। एंटमैन वगैरह मूवी देखे हो, उसमें क्या रहता है, क्वांटम वर्ल्ड में चला जाता है, मतलब इतना छोटा हो जाता है और फिर वो कहाँ चला जाता है, क्वांटम वर्ल्ड में चला जाता है। उसका हस्बैंड और बेटा जो रहता है, उसको कहानी की हम क्यों बात करेंगे हॉलीवुड मूवी का, तुम लोग मूवी देख लेना अगर देखा होगा तो, एंटमैन वगैरह, वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स, हॉलीवुड का काफ़ी मूवी में क्वांटम फिजिक्स का बात करता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि ये सारा टर्म्स, यानी कि ये जो 4 टॉपिक है उसके अंदर क्या। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम भूल गए, देखिए मैकेनिक्स जो है, ठीक है, और हो गया मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये हम लोग पढ़ेंगे 11th में। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा सेक्शन हो गया ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, अब अगर मैकेनिक्स का बात करें तो मैकेनिक्स जो है वो आप लोगों का लगभग 80% है, 80% ऑफ 11th। ठीक है, और अगर थर्मोडायनेमिक्स का हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% ऑफ 11th। यानी कि अगले 1 साल में हम लोग जिसको पढ़ने वाले, यानी क्लास 11th पढ़ने वाला है, जिसमें मैकेनिक्स ज़्यादा रहेगा और फिर थर्मोडायनेमिक्स कुछ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये होता है क्लास 12th का सेक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये लगभग मान के चलिए आप लोग 70% है पूरे सिलेबस का। ठीक है, और ये लगभग 20% है। और फिर बचा ये, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, ये क्या है, तो ये 10% है ऑफ किसका, तो 12th का। यानी कि ये किस में हम लोग को पढ़ना है, तो 12th में पढ़ना है। क्लियर है? अगर यहाँ तक मज़ा आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे इस पर क्या क्या है। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अभी हम लोग पढ़े क्लासिकल फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग 4 टर्म पढ़े थे, क्या क्या, तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। तो उसके अंदर में अब हम लोग क्या क्या पढ़ना है, यानी कि अगले 2 साल में, अब वो उस पर बात करते हैं हम लोग। यानी कि मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो लॉज ऑफ मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पीछे कौन कौन सा लॉ लग रहा है, कौन कौन सा फिनोमेना हो रहा है, इक्वेशन क्या होगा, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में आप लोग को पता ही है, फ्रिक्शन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। अगर यहाँ हम ज़मीन में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। अगर ज़मीन में फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता, गिर जाते हैं, हम घुड़क जाते हैं। दूसरा है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में क्या होता है, तो वर्क
किसको बोलते हैं, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का दो टाइप जनरली हम लोग पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये सारा का सारा हम लोग टर्म पढ़ने वाले इसमें। नेक्स्ट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम लोग क्या देखेंगे, इलास्टिसिटी में किसी भी मटेरियल का इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। अभी तक तुम लोग जो पढ़ के आओ इलास्टिसिटी के बारे में कि अगर कोई प्लास्टिक है या फिर कोई रबर है तो उसको अगर हम खींचते हैं तो क्या होता है, वो इलास्टिक करता है। तो उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, फिर हम लोग वहाँ कुछ कुछ टर्म जानेंगे कि हम लोग से क्वेश्चन पूछे हैं कि रॉड ज़्यादा इलास्टिक होता है या फिर रबर ज़्यादा इलास्टिक होता है, यानी स्टील इलास्टिक ज़्यादा होता है या फिर रबर होता है। तो तुम लोग बोलेगा रबर, फिर उसका हम आंसर बताएंगे कैसे होता है या क्यों नहीं होता है, वो बताएंगे आगे। अभी सब कुछ सस्पेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट रोटेशनल मोशन, यानी कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है किसी सेंटर के अबाउट में तो, यानी किसी एक्सेस के अबाउट में, तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोलते हैं। वहाँ क्या क्या होता है वो सारा का सारा हम लोग टर्म पढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है मेरे पास साउंड वेव। साउंड वेव में साउंड कैसे ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरे जगह, अगर मीडियम चेंज कर दे तो क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, पहले क्या स्पीड कैलकुलेट किया गया था, फिर करेक्शन होकर क्या हुआ, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फ्लूइड मोशन के बारे में। फ्लूइड मोशन यानी कि अगर कोई लिक्विड मोशन में है तो अगर लिक्विड मोशन में हो, तुम ऊपर से अगर मान लो कूद गया, यानी कि नदी अगर बह रहा है वहाँ पे अगर तुम ऊपर से कूद गया तो वहाँ क्या होगा, मतलब फ्लूइड अगर मोशन में, बेसिकली क्या है, मोशन में है। तो अगर मोशन में तो वहाँ पे कौन कौन सा फिजिक्स लग रहा है वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है मोशन ऑफ प्लैनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल मोशन, यानी ग्रेविटेशनल मोशन में क्या क्या होता है वो सारा सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। यानी कि ये क्या हो गया, तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ने वाले ये सारा का सारा चीज़, ठीक है। ये कब पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 11th में। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये भी हम लोग को कहाँ पढ़ना है, तो ये भी हम लोग को पढ़ना है 11th में। इसमें हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, हीटिंग इफेक्ट के बारे में, कि कोई भी अगर मेरे पास मेटल है अगर हम यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ तक हीट आ जाता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, सारा का सारा चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। रेफ्रिजरेटर जिसको तुम लोग फ्रिज बोलते हो, वहाँ उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, हीट इंजन गाड़ी वगैरह में लगा रहता है उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में। फिर आते हैं हम लोग 12th का टॉपिक है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कहाँ पढ़ना है हमको, तो ये क्लास 12th में पढ़ना है, जहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्ज से। चार्ज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, करंट देखेंगे, करंट से रिलेटेड सारा टर्म्स देखेंगे, ओम्स लॉ वगैरह देखेंगे। उसके बाद मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि हम लोग बात करेंगे जो हम लोग का अर्थ होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तभी तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। उसके बाद देखेंगे एक्चुअली नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो हम लोग का सोच से परे है, वो क्या है, वहाँ पे हम लोग सारा का सारा देखने वाले हैं चीज़। उसके बाद आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं घर में, आजकल इंडक्शन चूल्हा देखते हैं, तो जो बिना हीट हुए ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, गर्म भी नहीं होता और हम लोग का खाना भी पक जाता है, तो उसके पीछे का फिजिक्स क्या है वो देखेंगे। उसके बाद फिर ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स में क्या हम लोग देखेंगे, तो लाइट क्या होता है, उसका वेव नेचर के बारे में देखेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद लेंस देखेंगे, लेंस में कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस, फिर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। यानी कि अगला 2 साल में हम लोग इतना टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और साथ में एक और टॉपिक हम लिखे थे, क्या था मेरे पास, ये था मेरे पास मॉडर्न फिजिक्स, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले, थोड़ा सा पहले 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले। तो ये हम लोग का पूरा फिजिक्स का सिलेबस जो हम लोग अगला 2 साल तक हम लोग इससे पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इससे मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ने से पहले, ठीक है, वो बोला जाता है ना कि अगर तुमको किसी लड़की से मोहब्बत करना है तो सबसे पहले क्या जानना होगा, तो उसका घर का एड्रेस जानेगा ना जी, नहीं घर का एड्रेस कैसे, उससे पहले तो मोबाइल नंबर जानेगा। बात समझ में आया? यानी कि इस पूरे फिजिक्स से प्यार करने से पहले, प्यार तो हो गया है हम लोग को कि सर बहुत मज़ा आने वाला है, हम लोग का अर्थ मैग्नेटिज्म टॉपिक है, इंडक्शन है, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशनल मोशन है, इलास्टिसिटी है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इतना चीज़ पढ़ने वाले सर, मज़ा आने वाला है। मतलब नॉर्मल इंसान से हम लोग बेटर होने वाले हैं, मतलब हम लोग फिजिक्स समझने वाले हैं क्या होगा। सब फ्रिज का यूज़ करता है, बच्चा जनरली क्या करेगा, तो उसका फ्रिज का ढक्कन खोलेगा, देखा अंदर लाइट जल रहा है, फिर धीरे धीरे बंद करेगा, अरे लाइट बुतेगा बुतेगा बुतेगा, अरे जल गया, फिर ये करता होगा तुम लोग भी। लेकिन उसके पीछे फिजिक्स क्या लगता है तो वो हम लोग देखेंगे, यानी कि 11th 12th में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी फिजिक्स के स्टूडेंट देखने वाले हैं। बस में आया? तो जब इससे मोहब्बत होगा, लेकिन हमको उससे पहले क्या करना होगा, तो मोबाइल नंबर निकालना होगा। मोबाइल नंबर मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? यानी अगर मोबाइल नंबर मेरे पास रहेगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना, ट्रेस कर सकते हैं, या तो लोकेशन या मोबाइल नंबर कुछ पता होना चाहिए, हम तभी हम किसी से मोहब्बत किए हैं अगर, तो मेरा सक्सेस कर पाएगा, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर हमको इससे मोहब्बत हो गया, लेकिन सक्सेस कब करेगा, तो कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, तो वो क्या है, तो वो टॉपिक जो है उसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स ऊपर दिख रहा है, चलो मैथमेटिकल टूल्स,
यानी कि पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होगा। यानी कि अगला 2 साल जो हम लोग जंग लड़ने वाले हैं 11th और 12th के लिए, तो उससे पहले उसके क्या करेंगे हम, तो अपना टूल्स मजबूत करेंगे, हम अपना औजार मजबूत करेंगे। बोला जाता है ना कि अगर तुम कहीं युद्ध करने जा रहा है, अगर तुमको 2 घंटा टाइम मिलता है तो तुम क्या करेगा, नया हथियार बनाएगा? नहीं, मेरे पास जो हथियार है उसी को हम क्या करेंगे, तो धार करेंगे। तो बस हमको वही काम करना है, क्या करना है, तो धार करना है। हम लोग मैथ्स पहले से पढ़े हैं, लेकिन अभी तक मैथ्स में तुम लोग 4 चीज़ यूज करता था, क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अलग लेवल का होगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, जिसमें एक जो सबसे बड़ा है वो है कैलकुलस। कैलकुलस सबसे बड़ा चीज़ है। कैलकुलस अगर तुमको समझ में आ गया, जितना फिजिक्स में काम है उतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स वाला नहीं पढ़ना है। मैथ्स में तो तुम लोग का 3 महीना इंटीग्रेशन चलता है, 2 महीना 1 महीना डिफ्रेंसिएशन चलता है, तो ये सब अलग बात हो गया। मैथ्स का बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिजिक्स का बात करेंगे। तो यानी कि फिजिक्स हम लोग को पूरा पढ़ने से पहले हम लोग क्या करना होगा, तो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना होगा। तो हम डिसाइड ये किए हैं, यानी कि आपके अमित सर ये डिसाइड किया है कि अगला 4 लेक्चर 5 लेक्चर क्या होगा, केवल और केवल मैथमेटिकल टूल्स का होगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा क्या होता है हमारे पास जो आता है, जैसे अभी मान लो अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, लॉकडाउन खत्म होगा, काफ़ी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं समझ में आता है, ठीक है। समझ में भी आता है तो इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर गार्जियन प्रेशर भी कर दिए हैं तो क्या करेगा, वो ऑन करके कहीं दूसरा कुछ काम कर रहा है या कुछ कुछ कर रहा है, ठीक है, उसको वो फील नहीं आ पाता है। उसकी वजह से क्या करता है, तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता है, या फिर अगर ऑनलाइन में भी ज्वाइन करेगा तो काफ़ी टाइम उसको लग जाता है इधर उधर सोचने में। जैसे अभी मान लो कि तुम लोग का टाइम में अभी सब सोच रहा है, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, सीबीएसई वालों का रिजल्ट आने वाला है कुछ दिन में, जैक वालों का तो अभी तक पता ही नहीं है, यानी कि स्टेट बोर्ड वालों का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स का आ चुका है, जैसे बिहार हमारा पहले ही ले चुका था, झारखंड अभी सोच रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब ये सब पे क्या है, तो रिजल्ट आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है, और काफ़ी टाइम लगने के साथ क्या होगा, तो फिजिक्स का ये सब कुछ कुछ सेक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन चलेगा कब, अगस्त सितंबर के टाइम हम लोग लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क फॉर एनर्जी पढ़ रहे होंगे। और उस समय अगर कोई बच्चा आता है कि सर हमको साइंस ले लिए, हमको एडमिशन करा लिए, हमको पढ़ना है, तो उस समय क्या होगा बच्चा को, तो ये मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है, तो छूट जाता है। मेरे पास अगर करंट बैच की बात करेंगे तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक एडमिशन लेते हैं। टाइम लग जाता है, क्यों, सोचते हैं साइंस लिए यार 11th का क्या वैल्यू है, सब वही बोलता है, लेकिन 11th ही तुम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10th तक तुम लोग पढ़ के आओ, बहुत लो लेवल का था, लो लेवल का तुम लोग उस लेवल में बोला होगा सर 10th तो बहुत मेहनत किया। लेकिन अब 11th 12th में क्या होता है, 11th जो है तुम लोग का, वो हम लोग का होता है क्या, तो हम लोग को तैयार करता है, ठीक है। 1 महीना 2 महीना शुरू में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स, हम क्या बोले कि हम लोग अपना औजार तैयार करने वाले हैं। यानी कि हम लोग खुद को पहले तैयार करेंगे। तो तैयार कब करेंगे, अभी से हम लोग लगेंगे तब ना, 1 महीना लगेगा हम लोग को तैयार होने में। उसके बाद तो फिर हम लोग एकदम दम लगा के हिस्सा करेंगे, उसके बाद पूरा फिजिक्स हम लोग आराम से मज़ा से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मज़ा आने वाला है, इतना मेरा वादा है तुम लोग से। लेकिन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे हम लोग, अभी कुछ लेक्चर्स हम लोग करेंगे। जो बच्चे 12th में भी हैं, जिनका छूटा हुआ वो पार्ट था, कैलकुलस वगैरह नहीं पढ़े थे, हालांकि अब पढ़ लिए हैं, लेकिन ग्राफ वगैरह नहीं पढ़े हैं, फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, तो वो सारा का सारा चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक का ज़रूरत पड़ेगा, कि आप लोगों को लगता है सर हमको इस लेक्चर में प्रॉब्लम है, ये टॉपिक हमको बुक से समझ में नहीं आया, तो आप हमको थोड़ा सा इसका लेक्चर बना दीजिए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन तभी होगा जब आप लोग मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम शुरू में ही क्या बोले थे, ताली क्या होता है, दोनों हाथ से बजता है। एक हाथ हम हैं तो एक हाथ आप बनिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। बस में आया। तो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स पे लेक्चर आने वाला है। हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और 1-2 दिन के अंदर हम लोग का ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगा, और रेगुलर हम लोग का वीडियोस आते रहेगा। आप लोग को उसके बाद डिसाइड करना है क्या करना है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं। लेकिन क्या करना है आप लोग को, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे हमको लगता है। चलिए बाय बाय।